Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू अज्यूम लाइक यू हैव इट ऑल। अज्यूम टाइमिंग देखो, ट्रेन भी जा रही है। छुक 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 छुक। बहुत हार्ड टॉपिक है भाई, इसलिए बोलना भी बहुत हार्ड ही हो रहा है कि इस चीज़ को कैसे माने कि आपके पास सब कुछ है। हार्ड है कि नहीं भाई? एकदम मान लेना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ होगा भाई। उसमें फिर एक क्वेश्चन अपीयर हो रहा है कि पहले हम वही क्या सब कुछ में क्या सब आ रहा है कि कुछ है कुछ नहीं है, तो सब कुछ नहीं याद आ रहा है। बट हमें मानना है कि सब कुछ मेरे पास है। माइंड के इस स्टेट में आना है भाई। और आ गए तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपके पास सब कुछ ऑलरेडी है। सो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, और इस पे बहुत सारे वीडियोस को आपने देखा होगा। द लॉ ऑफ अजम्पशन एक प्रिंसिपल है, ये वही प्रिंसिपल है भाई कि बस मान लेना है कि मेरे पास सब कुछ है, एकदम मान लेना है। लेकिन देखो कैसे, आपको ये भी लग रहा होगा, आपके डिज़ायर्स होंगे भाई, आपके सपने होंगे, तो वो पूरा ही नहीं हुआ है, लेकिन आपको मान लेना है। आप कैसे मानोगे? आप बोलोगे भाई नहीं यार ये नहीं हो पा रहा है। तो वही इस माइंड के भाई स्टेट में आना है, जो कि हम आ सकते हैं अभी के अभी। सो गाइस वही बारे में बात करने जा रहा हूँ। मेन टॉपिक में बिल्कुल क्लैरिटी आएगा, इसमें थोड़ा आपको लग रहा होगा स्ट्रेंज सा क्या 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 क्या, तो उसमें क्लैरिटी आएगा। सो आते हैं मेन टॉपिक पे, फिर वहाँ सब भाई मिल के बात करते हैं। Yeah baby, yeah baby, yeah. Guys, the law of assumption मतलब कि मान लेने का जो नियम है कि मेरे पास सब कुछ है, उस नियम में भाई दो पावरफुल नियम मैंने मेरे जर्नी में जो रियलाइज़ किया वही शेयर करने जा रहा हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और इन दोनों में अगर आपको क्लैरिटी आ गया तो सच में आप अभी के अभी मान लोगे कि आप जो चाहते हो आपके पास वो सब कुछ है। सो पहला जो प्रिंसिपल है मैंने अपने अंदर खोजा, वो क्या है कि डिस्कवर व्हाट यू वांट। इस चीज़ की खोज करें कि आप आखिर क्या चाहते हो। इसमें फिर आएगा क्या क्या आ जाएगा, ऐसे बहुत क्या आएगा। तो इसलिए आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ मेरे पास नहीं है, मैं सब कुछ अभी अचीव नहीं किया हूँ। लेकिन आपको सबसे पहले डिस्कवर करना है कि आप आखिर क्या चाहते हो। क्या चाहते हो भाई ज़िंदगी से, अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हो, क्या सपने हैं, क्या अचीव करना चाहते हो। उस चीज़ का क्लैरिटी भाई माइंड में आना चाहिए आपके। वो क्लैरिटी नहीं आएगा, आप सही में मानोगे नहीं सब कुछ कि है मेरे पास। जैसे फिर अभी लग रहा होगा आपके माइंड में कि अभी हम देख रहे हैं दुनिया कितनी बड़ी है, द होल एग्जिस्टेंस है, देखो ऊपर फ्लाइट भी उड़ रहा है।
तो हम क्या चाह सकते हैं? आप क्या चाह सकते हो? यस, क्वेश्चन ये अपीयर हो रहा है, आपके माइंड में भी होना चाहिए कि आप क्या चाह सकते हो, क्या चाह सकते हो भाई? मार्स पे जाते हो, देखो लोग गए हैं, इलोन मस्क है, तो डिस्कवर करें कि आप क्या चाहते हो। फिर आपने बहुत कुछ चाहा होगा, मैट्रिक्स ने जो आपको प्रोग्राम किया उस हिसाब से आपकी चाहत बनी होगी। देखो, दिस इज़ द ट्रिपिंग पॉइंट, दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट, कि आपने माइंड ने जो आप ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे थे, जो बहुत सारा सपना क्रिएट किया, मैं मॉडल बनूंगा, मैं अय्याशियाँ करूंगा, लड़कीबाजी करूंगा, दारू पीऊंगा, इधर उधर उस आयरलैंड में इधर उधर वो मस्ती करूंगा, मतलब कुछ भी सपना भाई बुना होगा मैट्रिक्स के हिसाब से, तो उसी सपना में देखना है कि क्या वो आप चाहते हो। जैसे अभी का भाई वर्ल्ड का सिचुएशन है कि लोग मैट्रिक्स में ही है बस, जो प्री क्रिएटेड, भाई वर्ल्ड क्या है, एक ड्रीम है, प्री क्रिएटेड जो कुछ भी है तो उसी में हम फिट हैं। तो हम डिस्कवर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम आखिर क्या चाहते हैं, मेरी चाहत क्या है, मैं क्या चाह सकता हूँ। सो ट्रिपिंग पॉइंट यहाँ पे ये है भाई कि देखो, अभी भाई एक क्या वर्ड है, बहुत ही पावरफुल वर्ड है, पायनियर। पायनियर मतलब उसका जो आसान भाषा होता है कि अगुआ, मतलब कि अभी आगे बढ़ने का टाइम है भाई, जिसमें जिस ड्रीम में, इस इल्यूजन वर्ल्ड में आप फिट ही नहीं हो पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं चलो बहुत आउटडेटेड है, बहुत क्रिएट हो गया, बहुत सारे को क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे डिजिटल क्रिएटर्स हैं, बहुत कुछ हो गया दुनिया में, मैं क्या चाह सकता हूँ, बहुत सारे हो गए हैं। तो आपको उधर जाने का भी मन नहीं कर रहा है और इधर भी निकलने का मन नहीं कर रहा, मतलब रास्ता नहीं निकल पा रहा है, आपको बहुत सारा लग रहा है कि क्या हो सकता है। जैसे खुशरोज क्या कर रहा है, नेचर में आके कमरिया हिला रहा है, देखो बोल रहा है, क्या कर रहा है भाई? क्या ये ज़रूरी है? आपको लगता होगा ज़रूरी है कि क्या है, नहीं है। सो ये उतनी ही ज़रूरी है भाई जितना हर जगह ज़रूरी है। सो अभी टाइम है पायनियर बनने का, और यहीं पे आप आओगे भाई तो आप अपने डिज़ायर्स को भाई समझोगे और अपने डिज़ायर्स को रियलाइज़ कर लोगे। जैसे कि मैं क्या चाहता था भाई, बचपन गांव घर से निकला था, देखा दुनिया जॉब करना, फिर सरकारी जॉब करना, कितना सारा सपना बुना, फिर वही देखा बॉलीवुड को कि अरे साला हीरो हम बनते, गॉड कितना मज़ा आता हीरो बनते। तो गॉड बोला देखो बन सकते हो, बन सकते हो, और हीरो का मतलब भी समझवाया। तो अभी भाई पायनियर बनने का टाइम है। इस टोन को मैं आज के बाद हटा दूंगा और फ्लाइट मोड में डाल के वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ भाई, फ़ोन आ गया था एक दोस्त का। अब मैं जब भी शूट करूंगा मैं ख्याल रखूंगा कि मैं फ़्लाइट मोड में डाल दूँ, यस ये ज़रूरी है, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस कहाँ से कहाँ भेज देता है। सो हाँ, अभी भाई पायनियर बनो, पायनियर बनोगे, फिर अपने डिज़ायर्स को भाई सबसे पहले रियलाइज़ करोगे आप कि मेरी यही इच्छाएं होनी चाहिए, और फिर उसी वे में चलते बनोगे भाई, जैसे कि अभी भी हो आप। वी आर द कॉन्शियसनेस, नेवल गॉडेड ने कहा है कॉन्शियसनेस इज द वन एंड ओनली रियलिटी। सो देखो, पास्ट जो है लेके थोड़ा सोचो, खुद के ही पास्ट को और इस प्लेनेट अर्थ के पूरे एग्जिस्टेंस के पास्ट को भाई थोड़ा सोचो। जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जैसे कि ये भी हो सकता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही है ना भाई, अब मैं कब डाला हूँ आप कब देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो वो देखो खुद में आप देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या पायनियर किसी तरीके से क्या सर्व कर सकता हूँ, मैं क्या चाह सकता हूँ।
लेकिन आप कोई कलेक्टिव पे फिर देखोगे तो सबको भाई उसी जगह पाओगे आप, कि सब एक ही काम कर रहा है ना। तो अभी टाइम है कि कुछ नया विज़न अपने अंदर देखो। नया विज़न देखोगे भाई, आप अपने वही डिज़ायर्स को रियलाइज़ करोगे। जैसे कि मुझे यही होना चाहिए था, मेरे सपने बहुत अलग अलग सपने बुने थे भाई, यस, लेकिन रियल सपना मेरा यही था। जो भी कर रहा हूँ, जो भी है ये, तो अपने ड्रीम्स को भाई रियलाइज़ कर चुका हूँ। समझ गया हूँ कि मैं क्या चाहता था और मैंने जो चाहा है वो मेरा है ही। यस, ये भी एक लाइन है पावरफुल, कि आप जो चाहते हो वो पहले से ही आपका है। तो वही रियलाइज़ करने की भाई अभी टाइम है। तो अभी जो देख रहे हो भाई को प्रेजेंट, तो यही आपके पास है और हमेशा है। इसी प्रेजेंट में आपकी चाहत, डिज़ायर्स, ड्रीम्स इसी समय है भाई। सो डिस्कवर करें कि आप क्या चाहते हो, आखिर वो क्लैरिटी होना चाहिए भाई। जहाँ भी आप फंस रहे हो, मतलब यहाँ ये क्लैरिटी चाहिए। द लॉ ऑफ अजम्पशंस को अपने ज़िंदगी में भाई लागू करने के लिए ये क्लैरिटी चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो आखिर। तो फिर मैंने बोला कि आप क्या चाह सकते हो, तो अभी जो बोला पायनियर बनने का टाइम है, तो देखो ऊर्जा की भरमार है। इतना सा मत चाहो, छोटा मत खेलो भाई, नेवर प्ले स्मॉल, बड़ा खेलो। देखो कितनी बड़ी भाई कायनात है, कितना बड़ा एग्जिस्टेंस है, और वो खेल ग्राउंड से ही होता है। सो वहाँ तक खेलोगे भाई, तब रियलाइज हो जाएगा आपको कि भाई अभी के टाइम में मुझे अभी यही करना चाहिए। यस, मैं राजा के टाइम में पैदा होता भाई, जब पुराने टाइम में कुछ नहीं था, कुछ और कर रहा होता। तो इस चीज़ को समझना है भाई। तो ये ट्रिपिंग पॉइंट है, आपके ड्रीम जो मैट्रिक्स में देख रहे हो और आपके ड्रीम का रियलाइजेशन, यही दोनों फ़र्क करवाएगा कि आप आखिर क्या चाहते हो। तो और आपने रियलाइज़ कर लिया कि आप क्या चाहते हो भाई, तो क्लैरिटी मिल जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगा आपको। द लॉ ऑफ अजम्पशन के फर्स्ट पार्ट को भाई आप समझ चुके हो अब। तो अब दूसरे पार्ट पे आते हैं, वो है क्या, ये पावरफुल है, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। एक बुक है भाई नेवेल गोडेट की, मैं बुक ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, वो बुक भी पूरा नहीं किया हूँ, लेकिन छोटी सी बुक है। उसका पहला लाइन ही है, कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। चेतना है रियलिटी। वो बोल रहे हैं कि जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वही वास्तविकता है, वही होना चाहिए। वो इस चीज़ को एकदम तोड़ के बोल रहे हैं कि यही रियलिटी है ही। जैसा कि मैंने बोला पास्ट के आकाशिक रिकॉर्ड्स वाला, ये कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एकदम लगातार हो रही है, एकदम लगातार, एक साथ। सो फीलिंग इज द सीक्रेट। सो इस चीज़ को भाई समझना कि आपके पास सब कुछ है, इस प्रिंसिपल पे भाई आ जाता है। आप रियलाइज़ कर लेते हो कि यस, मेरे पास सब कुछ है। हम माइंड के उस स्टेट में जीते हैं भाई। हमारे थॉट का वो स्टेट होता है कि वही, द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी। ये वाला लाइन मैंने ऐड किया इसमें कि द ओनली रियल वर्ल्ड इज़ द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। डॉट से लेके अब तक जो भी आपकी कहानी है, वही आपकी कहानी है, उसी में चेतना आ रहा है, वही रियलिटी है। सो जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपका सपना है भाई, वही पहले क्लैरिटी लाना है कि मैं क्या तक चाह सकता हूँ। तो उस ड्रीम लाइफ को जो आपने बनाया है, जो कि रियल वर्ल्ड है, आपने अपने अंदर जो वो कहानी बनाई है, तो उस कहानी को भाई प्रेजेंट समय में जीना है, उसे फील करना है। रात में सोने जाना है तो आप जो चाहते हो उसको विजुअलाइज करना है कि ये मेरा है, बस हाँ है, सब है, सब है। आई एम इंस्पायरिंग मिलियंस, आई एम इंस्पायरिंग मिलियंस।
इंडिया में बहुत लोग जान रहा है कि हाँ कोई दत्त हडलकमी आया है, खुसरोज शेख आया है, कोई यहाँ आया है पार्टनर जो जगाया हम लोगों को, कुछ नया विज़न दिखाया और बताया, अपने तकदीर को रियलाइज़ करवाया। मतलब कि कोई आया नया खिलाड़ी कुछ नया गाना लेके, यस कुछ नया गाना लेके, जो जीवन का संगीत चल रहा उसमें, तो इसको मैं जीता हूँ कि मैं हूँ। चौथे वीडियो में ही बोल दिया हूँ भाई, आई एम हियर टू इंस्पायरिंग मिलियंस, अभी 683 ही है, और चौथे वीडियो में बोल दिया हूँ कि आई एम इंस्पायरिंग मिलियंस। मैं उस चीज़ को जीता हूँ, मैं उस चीज़ को फील करता हूँ कि है। तो इसका मतलब क्या भाई, प्रेजेंट मोमेंट इज द की, यही लाइफ ही है। तो अपने डिज़ायर्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने चाहत को भाई जियो कि यस क्या बोलूँ, हाँ इस मैटर में क्या बोलूँ। ये खुशरोज देखो, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, गांव वाला शहर वाला, सबको बोल रहा है कि भाई एक के है, सबको मिलन कर दिया, यूनाइटेड कर दिया। और गांव से लेके लंदन तक बोला कि हाँ वो एकदम जुड़ा हुआ है भाई, एकदम जुड़ा हुआ है। सबके पिता ओडिन को दिखवा दिया कि देखो वो देख रहे हैं। तो पायनियर पे जो मैंने बोला था, तो एनर्जी की भरमार है भाई आपके पास। ये ट्रिपिंग पॉइंट है भाई, ट्रिपिंग पॉइंट है जहाँ से बदलाव हुआ। आपने मैट्रिक्स के ड्रीम के वर्सेस अपने जो रियल ड्रीम है उसको रियलाइज़ किया। तो उसको प्रेजेंट समय में भाई जीना है, फील करना है। फीलिंग इज़ द सीक्रेट। तो आप क्यों नहीं रियलाइज कर चुके हो, इस चीज़ को मान चुके हो कि मेरे पास सब कुछ है? क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं है। यस, खुशरोज अभी चवन्नी नहीं कमाया, लेकिन जानता है ये बहुत अमीर है। इधर उधर घूम रहा है, पूरा अपना भारत घूम रहा है, मान चुका है कि है, ऐसा है ही। कैसे घूम रहा है देखो, अभी भी तो घूम रहा है। दिल्ली चला जा रहा है, नोएडा चला जा रहा है। विदेश के भी 1-2 लोग हैं, वहाँ भी चला जा रहा है। द ओनली रियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड विद इन योर सेल्फ। तो चला जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड भी भाई सबकॉन्शियस माइंड में ही आ रहा है, लेकिन उड़ के आ रहा है और धरती पे है ही। सो फीलिंग इज द सीक्रेट। जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, ये मैंने अपने जर्नी के, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा समझा है कि भाई यस देखो, आई एम इंस्पायरिंग मिलियंस ऑलरेडी। फीलिंग इज़ द सीक्रेट को पढ़ना, फीलिंग इज़ द सीक्रेट को। तो फीलिंग इज़ द सीक्रेट, फिर स्मॉल पार्ट आया। मैंने जो रियलाइज़ किया वही, मैंने अपने फ्यूचर के आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया। इस चीज़ को समझना। तो इसमें प्रिडिक्शन भी मैं नहीं करूँगा भाई कि मैं कब कहाँ कितना। पहले जब शुरुआत में स्टार्ट किया था, मुझे लगा था 1 साल में लाखों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो वो चीज़ मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास आकाशिक रिकॉर्ड्स है, साइंस लेवल पे है। और उस चीज़ को वही जानना, E=mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्वांटम फिजिक्स, कि इसी तरीके से होना चाहिए। जैसे आप जहाँ पे चल रहे हो बस ऐसे चलना ही चाहिए। उधर तितली उड़ रही है, देखो येलो कलर की, बहुत ही सुंदर है, आपको नहीं दिखाई दे रही होगी, नीचे उड़ रही है, उसको उस तरह से उड़ना ही चाहिए। देखो मौसम थोड़ा ठंडा ऐसा हुआ, इसको ऐसा होना ही चाहिए। तो इसी को एक्सेप्ट करना है भाई, और अपने सपनों को प्रेजेंट समय में जीना है, फील करना है। और ख़ास करके रात में सोने जाओ तो एकदम जो भी जहाँ तक चाहता आया है, सूरज के सामने भस्म हुआ, उस डिज़ायर्स को भाई रात में सोने जाओ तो हाँ है तो खुशरोज को देखो, बहुत लोग देख रहा, बोल रहा वाह खुशरोज, थैंक यू खुशरोज, वाह 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 वाह। यही है भाई 2 पावरफुल सीक्रेट, कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं उसको मान लेना कि है, और ये रियलाइज़ कर लेना कि आपके पास सब कुछ है। जैसे कि अभी मैं फ्री हूँ भाई, एक वही तितली की तरह बिल्कुल फ्री हूँ। ये सब कुछ तो है, पूरा दुनिया ही अपना है। तो माने, यही है द लॉ ऑफ अजम्पशन। इस पे बहुत सारे वीडियोस को आपने देखा होगा। तो उसको इस लेवल पे नहीं यूज़ करना है, उसको
इस लेवल पे यूज़ करना है, अपने पूरे लाइफ को समझ के। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में नहीं जाना है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आप नहीं चाह रहे हो, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। आप जो चाह रहे हो वो कुछ और है, वो चाहत असली चाहत है। तो उसी चाहत को भाई रियलाइज़ करो और उसे फील करो कि है मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑडियंस हैं। क्योंकि अभी भाई 10-12 कॉन्शियस हैं, तो कॉन्शियस हैं तो 10-12 कॉन्शियस हैं। देखो कॉन्शियस हैं कि इतने देर के वीडियो को देखे, जैसे भी बोला आज का कुछ अलग ही हो रहा था, जैसे तैसे मतलब देहाती भाषा में हो रहा था, लेकिन आपने देखा समझा तो वो वही कॉन्शियसनेस इज़ द वन एंड ओनली रियलिटी, चेतना रियलिटी है। सो फील करें, जैसे मैं फील क्या, मैं रियलाइज कर चुका हूँ, वही अपने सपनों को रियलाइज कर चुका हूँ कि हाँ इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। अंत में आप वहाँ पहुँच जाओगे तो कितने फ्री हो जाओगे भाई, बटरफ्लाई की तरह उड़ोगे। तो उड़ो, क्योंकि फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। अटैचमेंट से हट जाओ, जो आप पास्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स बोला, अटैचमेंट से हट जाओ। आई एम नॉट अटैच टू दिस, मैं प्रेजेंट समय में जीता हूँ भाई, पूरे प्लेनेट अर्थ में, धरती में। मच लव, पीस आउट।